हेलो गाइस, दिस इज़ फौजिया ईयर। तो आज मैं आ गई हूँ मदरसन स्विमिंग वायरिंग इंडियन कंपनी के एनालिसिस के साथ। तो जैसे कि इसका टेक्निकल देख रहे हैं, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा साइडवे है, बट मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों मैंने ये स्टॉक का एनालाइज करना ज़रूरी समझा, क्यों मैं ये स्टॉक का वीडियो बना रही हूँ, क्या खास बात है ये स्टॉक में, एक के बाद एक हम सब एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या खास बात है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीज़न लेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं फंडामेंटल की, देखते हैं फंडामेंटल क्या बताता है। और ये सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है, जो कि मतलब ऑटो सेक्टर से हमें समझ जाता है ये कि कार जो भी व्हीकल है ये सब बनाने वाली है ये कंपनी। तो देखते एक के बाद एक क्या होता है। सबसे पहले फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल में इसका मार्केट कैप 3000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि एक बेस्ट पॉइंट है। डेप्ट इसका 269 करोड़ है। डेप्ट इसका थोड़ा है, ज़्यादा है, बट अभी हम जब हमारे इसके प्रोजेक्ट्स वगैरह देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका डेप्ट इतना क्यों है, क्या कर रहा है। इसका ईपीएस की बात की जाए तो 0.22% है, बट इसकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है 61% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब कि 50% से भी ज़्यादा इसमें प्रोमोटर है जो इस कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, इसमें पैसा लगा रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। इसका गुड डिविडेंड, ये डिविडेंड भी हमें बहुत अच्छा दे रहा है 1.19%, जो कि एक प्लस पॉइंट है। फंडामेंटल्स का सेल्स इसका बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कि इसका जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 10% है, उससे 10% है, मतलब कि बहुत अच्छी बात है। इसको अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये हमें भी प्रॉफिट देगा डेफिनेटली। डिविडेंड बढ़ रहा है। इक्विटीज़ इसके अभी नॉर्मल है, जितने हैं उतने ही है। इसके रिज़र्व, जो रिज़र्व भी करता है वो भी बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत प्लस पॉइंट है। लॉन्ग टर्म इसने बोरोइंग की है। क्यों इसने बोरोइंग की है लॉन्ग टर्म, जब हम इसके प्रोजेक्ट्स वगैरह देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, बट हम देखते हैं इसके बाद। और इसकी जो लायबिलिटीज़ है वो भी बढ़ रही है। और फिक्स असेट्स, जो फिक्स असेट्स मतलब कि प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी, जो अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हम जो असेट्स खरीदते हैं उसको बोलते हैं फिक्स असेट, जो कि बढ़ रहे हैं। मतलब कि इससे हमें समझ में आ जाता है कि कंपनी क्या कर रही है, एक्सपांशन कर रही है, ग्रोथ करने की ट्राई कर रही है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो अपने पैसा उन्होंने लगाया है काम में, वहाँ से भी इसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। ट्रेड पेबल, कस्टमर से एडवांस लेना, ये सब इसका बाकी है, मतलब वहाँ से इसके पैसा आना बाकी है, तो ये भी एक हमारा प्लस पॉइंट है। ओवरऑल इसके फंडामेंटल्स हमें अच्छे लगे, बट इसके डेप्ट एंड बोरोइंग की बात की जाए तो हमें जब प्रोजेक्ट्स वगैरह देख लेंगे तो उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसके प्रोजेक्ट्स क्या है, क्या ऐसा काम कर रही है कंपनी। तो इसका सबसे पहले ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो पुणे में एक नया प्लांट इसका चल रहा है, और भी धीरे धीरे दूसरी जगह ये प्लांट खोल रही है। मतलब कि फैक्ट्रीज़ ये अपनी पुणे में भी ओपन कर चुकी है, और दूसरी जगह भी ये धीरे धीरे अभी चालू करना स्टार्ट कर दी है इसने। और इसका काम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, वायरिंग हार्नेस बनाने में है। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाती है, उसके पार्ट्स बनाकर उस व्हीकल्स को पूरा रेडी करती है, जो कि एक डिमांडेड प्रोडक्ट है, कार है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो कि बहुत अभी डिमांड में है, जैसे कि हम पता होगा पेट्रोल एंड डीजल है, उसके भाव बढ़ते जाते हैं, कम होते जाते हैं, तो उससे हमें परेशानी होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हमारे लिए सेकेंड ऑप्शन है, जो कि बहुत बेस्ट है। इससे हमारा ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और हम सुइटेबल प्राइस पर इसको ख़रीद सकते हैं। तो ये हमारे लिए बेस्ट पॉइंट है, और मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो कंपनी ये बना रही है, तो मतलब कि आगे जाके बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी। इसकी ग्रोथ हमें यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रही है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, हाइब्रिड और नॉर्मल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ये बनाती है। टोटल इसके 30+ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अभी इंडिया में चल रहे हैं। मतलब कि इसने 30 से ज़्यादा कंपनीज इंडिया में खोल ली हैं। ईवी सेगमेंट से भी अब इसको रिवेन्यू अराउंड 5.4 आ रहा है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ये बना रही है, बेच रही है, तो उसको सेल करने के बाद उसको 5.4% इसको प्रॉफिट मिल रहा है, वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है, जो कि बहुत प्लस पॉइंट है। अब इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 2 नए प्लांट, ग्रीनफील्ड प्लांट बना रही है, 2000 बनाने की सोच रही है 2025 के लास्ट में या फिर अर्ली 2026 तक ये स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी ने 2100 करोड़ का एडिशनल एनुअल रेवेन्यू जनरेट करने की प्लानिंग की है।
मतलब कि ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपांड कर रही है और उसको मार्केट में बेच रही है और वहाँ से उसको पैसा आएगा, तो उसकी भी ये तैयारी कर रही है कि ये कहाँ से अपना जो रिवेन्यू सेल्स बढ़ाए और प्रॉफिट कमाए। तो उसके लिए भी ये तैयारी कर रही है। इसका स्पेशल जो फोकस है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने पर है, क्योंकि ये ज़्यादा डिमांड वाला जो भी कार है, व्हीकल्स है, जो कि हमें आगे जाके बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। और भी इसके जो काम है, कंपनी एक्सपांशन कर रही है। कंपनी के एक्सपांशन एक्सपेक्टेड है 10%, क्योंकि जो इसके काम है, जैसे कि देख रहे प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो आगे जाके हमें ग्रोथ देगी। ग्रोथ मेनली इसने नए व्हीकल मॉडल्स और OEM पार्ट्स, मतलब पार्ट्स बनाने में किया है। मतलब कि ये जो उसका मेन फोकस है, जो ग्रोथ हो रही है इसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से हो रही है, और जो उसके पार्ट्स बनाता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के, ये कंपनी वो भी बना रही है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, व्हीकल के पार्ट्स भी बनाकर बेच रही है, जो कि बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है और इससे अच्छा खासा इसको प्रॉफिट मिल रहा है। ओवरऑल इसके प्रोजेक्ट की बात की जाए तो हमें बहुत अच्छा यहाँ पर एक सिग्नल मिल रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए बोल सकते कि थोड़ा वॉलेटाइल रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसके डेब्ट और बोरोइंग हमें जैसे कि पता है ज़्यादा है, तो उसको कवर करने के लिए उसको थोड़ा रिस्क झेलना पड़ेगा, थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। उसके बाद वो हमें बेस्ट क्या देगी, प्रॉफिट ग्रोथ देगी। इफ़ अगर आपको लगता है कि आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, जल्दी पैसा कमाना है, तो आप 49 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो आप एंट्री इसमें ले सकते हो, और 65 तक आप होल्ड करके प्रॉफिट कमा सकते हो। मेरा ये सजेशन है आपके लिए कि आप इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि क्योंकि ये आगे जाके बहुत अच्छा हमें ग्रोथ देगी और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने पर्सनल एडवाइज़र से सजेशन ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें एंट्री एंड एग्ज़िट कर सकते हो। अगर आपको ये जो कंपनी है सूटेबल लग रही है, प्रॉफिट देने वाली लग रही है, तो आप इसमें कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज है हम आपको दे सके और आपको एक सही डायरेक्शन मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई स्टॉक का एनालाइज में करके दूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ। बाय।